वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम पूरे दिन भर में एसएल हंटिंग को यूज करके काम कर सकते थे एंड आपका पूरे दिन भर में जो आपकी थॉट प्रोसेस होती है वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे और कहाँ कहाँ पर एसएल हंटिंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी आज पूरे दिन भर में हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैंने आज लाइव ट्रेडिंग भी करी थी, उसका वीडियो में इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा, तो आप उसको देखना। आज हमने 2 ट्रेड बनाई थी एसएल हंटिंग पे, एक में हमने लॉस किया था और एक हमने प्रॉफिट किया था। तो जो हमने लॉस किया था उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा और इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। देखो, पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि मेरे प्रॉफिट्स को देख के या मेरे लॉसेस को देख के आपको कुछ होने नहीं वाला। आपको ना ही मेरा लॉस शेयर होगा ना ही मेरा प्रॉफिट शेयर होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस को देखना बंद कर दो, क्योंकि जिस अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूं उसको मैं चैलेंज लेके ग्रो कर रहा हूं। मेरा मेन अकाउंट कुछ और है, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूं, डेली शॉर्ट स्ट्रैडल करता हूं, उसमें एडजस्टमेंट्स करता हूं, तो वो सब दूर की बात है। चलो, लेकिन जो मेरा मेन अकाउंट का मैं अभी आपको पीएनएल दिखाऊंगा उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखो, ये आपके स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया। ये 2 ट्रेड तो भूल जाओ, ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था आइसबर्ग्स ऑर्डर के साथ। तो ये एक हमारा +10% का ट्रेड है और एक -10% का ट्रेड है। मैं 10% पे ही क्यों लॉस लेके एग्जिट करता हूँ, 10% पे ही क्यों प्रॉफिट लेके एग्जिट करता हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस अकाउंट में एज अ बिगिनर को पूरा कॉपी करते हुए मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं अपना अकाउंट। क्योंकि मैं तो अपना ट्रेड होल्ड कर सकता हूं आराम से 20% 25% तक आराम से होल्ड कर लेता हूं, लेकिन उससे आपको सीखने को क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। आप बस देखोगे अरे वाह क्या प्रॉफिट कर दिया, बस उससे, लेकिन आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं खुद जब तक आपको 10% पे एग्जिट करना नहीं सिखाऊंगा, बार बार ही नहीं दिखाऊंगा, 10% पे लॉस लेके एग्जिट करना नहीं सिखाऊंगा, तब तक आप भी नहीं करोगे, तो और तब तक कुछ सीख भी नहीं पाओगे। तो चलो, ज्ञान की बातें मैंने ज़्यादा कर दी, तो अभी चलो आते हैं स्क्रीन पे डिस्कस करते हैं कि कैसे एसएल हंटिंग हो सकती थी पूरे दिन भर में। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बता दिया कि एज अ बिगिनर छोटे छोटे आप प्रॉफिट लेना कलेक्ट करो। 10% के पहले प्रॉफिट कलेक्ट कर लो। जब आपके पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट इकट्ठा हो जाए फिर उस पर रिस्क लेके बड़े प्रॉफिट्स करना स्टार्ट करो। ओके, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको स्लोली लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में। ओके, तो चलो आज का जो सिनारियो था और कल का सिनारियो में डिस्कशन करते हैं कि फर्क क्या था मॉर्निंग में। आज के मॉर्निंग में भी अगर आप लाइव ट्रेड वीडियो मेरी अगर देखोगे, जो मैं वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा, उसमें मैंने क्या बात की थी कि हम सेलिंग का सोचने वाले हैं। सेलिंग का इसलिए सोचेंगे क्योंकि हमको इधर मोमेंटम एक अच्छा मिला था और हमें प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड करना है। हम ऐसे पूरा इस सेलिंग को काट नहीं सकते हैं, वो बात बड़ी क्लियर थी। तो हमने सेलिंग का प्लान बनाया था, लेकिन मेरे दिमाग के पीछे भी ये चल रहा था कि हाँ मार्केट काफ़ी बुलिश है, तो इस दिन की तरह भी ऐसे मोमेंटम एक कर सकता है वापस से आज के दिन। और मैंने लाइव ट्रेड वीडियो में अपने ये भी बोला था कि हो सकता है कि पिछले कुछ दिन से पैटर्न अगर आप चेक करो, देखो एक आज का रूल मैं आपको और बता देता हूँ। कल होपफुली आपने कल के रूल्स नोट डाउन किए होंगे और आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी कुछ नोट डाउन कर लोगे कि प्रीवियस डे के आपको पैटर्न्स देखने की, मार्केट मॉर्निंग में कैसा मोमेंटम कर रहा है, आफ्टरनून में कैसा कर रहा है, दोनों का मोमेंटम आपको देखना है। तो पिछले कुछ दिन से 28 को देखो ऊपर गया, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। 29 को देखो ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। तो डेली मार्केट ने ऐसा पैटर्न बना के रखा हुआ था। देखो यहाँ पे ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और नीचे आ गया। फिर देखो इससे पीछे भी एक और दिन आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखो 24 को ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज हुआ, ओके, और फिर ये तो बहरहाल इस दिन ऊपर चला गया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से एक ही पैटर्न था, ऊपर नीचे का। ऑलराइट, तो आज भी हो सकता था कि मार्केट वो पैटर्न रिपीट ना करे, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, प्रीवियस डे के पैटर्न्स को देख लेते हैं और फिर उसी हिसाब से ट्रेड मार देते हैं। तो मार्केट इतना छाते रहे, उसको पता होता है कि किस दिन लोग पैटर्न फॉलो करेंगे और किस दिन नहीं करेंगे। चलो वो बात तो समझ में आ गई आपको। तो हमने आज क्या किया था, हमने सेलिंग का प्लान बनाया था और जैसे ही मार्केट ने ये मोमेंटम किया, मैं कंफर्म हो गया था कि चलो भाई कोई बात नहीं, कल की तरह हो सकता है मार्केट कर दे, वापस से पैटर्न फॉलो कर दे, कोई बड़ी बात नहीं मार्केट के लिए। तो मैंने इस पॉइंट पर आके बाइंग का ट्रेड बनाया था, कॉल साइड का एक ट्रेड बनाया था। फिर उसमें मैंने 10% का अपना शांति से लॉस लेके एग्जिट कर दिया था और पोजीशन स्विच नहीं करी थी, क्योंकि एज अ बिगिनर पोजीशन स्विच आपको नहीं करनी है, पोजीशन स्विच आपको बाद में सीखनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारी कॉल साइड की जो पोजीशन थी उसका जो लॉजिक था वो बहुत ही सिंपली ये था कि मार्केट ने मॉर्निंग में बहुत शार्प बाइंग दिखा दी है और यहाँ पर जब उसने ये बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी करी तो मैं यहाँ पे
लग रहा था कि कॉल साइड चला जाऊं, लेकिन हम गलत हुए क्योंकि उसकी नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो एकदम रेड बन गई और फिर उसके बाद सेलिंग आ गई। तो कोई बात नहीं, गलत हो भी सकते हैं, नो इशू। अब इस गलती को सुधारा कैसे जा सकता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। कि पहली चीज तो लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, बड़ा मोमेंटम हुआ है तो हम उसके अगेंस्ट में नहीं सोचते हैं। बात एकदम आपकी करेक्ट है। ये एक पॉइंट हो गया आपका कि इस मोमेंटम के अगेंस्ट तो नहीं जाना है। ऑल राइट, अब चलो उस मोमेंटम के अगेंस्ट जाने के पॉइंट्स कलेक्ट करना शुरू करो। ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस को इसने कैसे अप्रोच किया? एकदम डायरेक्टली अप्रोच किया। जब रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो वहां पर उसको सस्टेन करना इज नॉट पॉसिबल। निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूं, निफ्टी में क्या हुआ मॉर्निंग में। बातों को थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं क्लियर करूंगा। निफ्टी में क्या आपको नजर आ रहा है? इधर ये रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे का हाई है। प्रीवियस डे का हाई क्या है? रेजिस्टेंस है। मार्केट उसको अप्रोच कर रहा है और बैंक निफ्टी अपने ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है ऑलरेडी। तो जब एक इंडेक्स ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका होता है तो दूसरा इंडेक्स उस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट कर जाएगा। अब ये दो इंडेक्स चाहे तो निफ्टी हो सकते हैं, चाहे तो बैंक निफ्टी हो सकते हैं, वो सिनारियो पे डिपेंड करता है। आज के दिन बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया और निफ्टी ने रेजिस्टेंस ले लिया। तो जब निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया तो उसके साथ साथ हमारा बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया, क्योंकि दोनों इंडेक्स अगर साथ में चलने लग जाएंगे तो रिटेलर्स को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और अपर साइड कोई ऐसे स्टॉप लॉसेस नहीं थे ज्यादा मेजर, तो मार्केट आज नीचे आ गया। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिया कि इस मोमेंटम के अगेंस्ट में क्यों जाना चाहिए था। पहला, स्टॉप लॉस नहीं थे अपर साइड। दूसरा, यहां पर इसको ब्रेकआउट किया था डायरेक्टली मार्केट ने। कल का दिन में थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि यहां पर मार्केट ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है यहां से इसने एक रेड कैंडल बना दी थी, डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं किया था। यहां पर एक रेड कैंडल बनाई थी फिर ब्रेकआउट किया था, यहां पे सेलर्स को इनवाइट करके ब्रेकआउट किया था। यहां पर अगर आप क्लोजली देखो तो रेड कैंडल बनी हुई थी। तो चलो हमने ये मॉर्निंग का मोमेंटम का डिस्कशन कर दिया कि आज का दिन और कल का दिन में डिफरेंस क्या था। कि और इधर भी आज हमने मिस्टेक कर दी, इधर हमसे मिस्टेक हो गई थी, हमको सेलिंग करनी चाहिए थी, हमने सेलिंग नहीं कर पाए, नो इशू। तो आज के दिन ये एक सेलिंग की ट्रेड बनती थी। फिर दूसरी ट्रेड देखते हैं, दूसरी ट्रेड कहां पर बननी चाहिए थी। इस एरिया में आप आइए, इस जगह पर आप आइए। जब आपको इधर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई तो आपको ये नोटिस करना चाहिए कि इधर है आसपास क्लोजिंग प्राइस। दिस वाज द क्लोजिंग प्राइस 43,053, ये क्लोजिंग प्राइस है। उसके आसपास ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है, मतलब बायर्स को इनवाइट कर रहा है। और अगर उसके साथ साथ निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी तो अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से सपोर्ट ले ही रहा था यहां पर सेम टाइम पर, ऑलराइट, और अपने डे के लो से भी सपोर्ट ले रहा था। तो आपको क्या करना है, जब बायर्स एक्टिवेट हुए हैं तब आपको सेलिंग की सोचनी है, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब बैंक निफ्टी में आपको यहां पर ये रेड कैंडल बनी जो इस ग्रीन कैंडल को काट आधे से ज्यादा काट दी इस जगह पर, तब आप यहां पर पुट साइड का ट्रेड ले सकते थे। और यहां पर पुट साइड का आप अगर ट्रेड लेते तो आपको इधर अच्छा खासा प्रॉफिट होता। आपके टारगेट्स यहां डे लो के ब्रेक तक के होते, प्रीवियस डे के लो के ब्रेक तक के होते। ओके, अब चलो ठीक है, यहां पर दूसरी ट्रेड बन जाती है आपकी। एक ट्रेड ये हो गई, दूसरी ट्रेड ये हो गई, दोनों पुट साइड की ट्रेड है। अब आओ, अब मार्केट इतना मोमेंटम कर चुका है, देखो डेफिनेटली और ज्यादा कर सकता है, लेकिन यहां पर आपको भी डर लगना चाहिए पुट लेने में कि अब तो भाई पुट लेने का कोई सवाल नहीं बनता। अब ऑपरेटर अगर पैसा लगाएगा तो क्यों इतना पैसा लगाकर नीचे जाएगा। अब वो जो उसने मॉर्निंग में सेलिंग करके प्रॉफिट बनाया है उसको कवर करने के लिए मार्केट को थोड़ा ऊपर लाएगा। जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। तो सेकेंड हाफ में आपको रिवर्सल का थोड़ा सा प्लान करना चाहिए था। तो अब देखो कॉल साइड की पोजीशन किस तरफ बन सकती थी उसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था इस जगह पर और ये ब्रेकआउट जब सबको दिख रहा था, ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है ना एकदम, कितना बढ़िया फ्लैग पोल एंड फ्लैग पैटर्न ये दिख रहा है। इस पैटर्न पे काफी रिटेलर्स एंट्री करे होंगे। आपकी एंट्री इस ग्रीन कैंडल पे होती और आप यहां तक के टारगेट लेते,
क्योंकि यहां पर ही उनके एसएल होते। तो सिंपली आपका इधर कितने पॉइंट्स का ट्रेड बन जाता, ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं बनता, 60-70 पॉइंट का ही मिलता ज्यादा बड़े ट्रेड की। देखो आप डे के ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हो तो ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स का वो भी नहीं कर सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप मॉर्निंग में फर्स्ट सेकंड ट्रेड मिस कर दिए तो थर्ड ट्रेड में ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट करने की उम्मीद भी ना करो। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपकी एक थर्ड पोजीशन बन सकती थी। फिर देखो इधर एक 43,000 लेवल का वो था, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल था। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से अपर साइड क्यों जा सकता था, क्योंकि इसने डायरेक्टली यहाँ पर प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक किया था और ये साइकोलॉजिकल लेवल को भी ब्रेक किया था। अगर आप इस जगह भी ट्रेड बनाते, इस ग्रीन कैंडल पे भी ट्रेड बनाते, तो भी आपके एसएल तो 50 पॉइंट्स तक का होता, तो जो आपका हिट हो चुका होता। पर अगर आपने इधर ट्रेड बनाई होती ये देखते हुए कि साइकोलॉजिकल लेवल है, प्रीवियस डे का लो कभी ब्रेक हुआ है, इधर मैं ट्रेड बना लूँ, तो वो आपका सोचना एकदम सही था। लेकिन कभी कभार होता ही है कि जब इतनी ज़्यादा फास्ट सेलिंग आ जाती है तो मार्केट थोड़ा साइडवेज होके और सेलर्स को इन्वाइट करके फिर ऊपर जाता है। तो कोई बात नहीं, इधर भी आपकी थिंकिंग सही थी। अगर आप थोड़े बड़े स्टॉप लॉसेस लेते हैं, जैसे अगर आप ऑप्शन में 80 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस रखते हैं, तो यहाँ पर भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ होता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हो जाता है बहुत से लोगों का एसएल हिट, जो छोटे एसएल रखते हैं, 10% का भी आप रखते तो आपका हिट हो जाता है इधर पे ट्रेड लेने पे। लेकिन इधर जब लेते तो आपको प्रॉफिट एक मिल जाता। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब मार्केट ने ये मोमेंटम क्यों किया, इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट ने क्यों किया। आओ, तो पहली चीज कि यहां पर मॉर्निंग में सेंटिमेंट एक बन गया था कि अब हम सेलिंग पे ही आएंगे। रिटेलर्स का क्या सेंटिमेंट बन गया था कि हम सेलिंग ही करेंगे। ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है और वहां से रिजेक्शन दिखा रहा है। कल को उसने शूटिंग स्टार कैंडल भी बना दी थी, तो लोगों को लगा कि हाँ ठीक है अब तो पुल बैक आएगा, मार्केट आराम से 500-600 पॉइंट तो थोड़ा रिवर्सल कर सकता है, पुल बैक दे सकता है। तो वो यहाँ पर सबने पोजीशन सेलिंग की बना रखी थी। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया मार्केट और फिर उसके बाद इस जगह पर अगर आप देखें तो ये जो एरिया दिख रहा है, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, फिर यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड, फिर उसके बाद 43,000 के लेवल के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड किया इस जगह पर, फिर इधर भी सेलिंग वापस से दिखाई इसने रेड कैंडल बना के। फिर जब इधर सबके एसएल अवेलेबल हो गए, सुबह से पूरा सेंटिमेंट नेगेटिव दिखा के सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में उसने रिकवरी दिखाई एक। देखो इतना बड़ा मोमेंटम कर देगा वो मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन हाँ मुझे इतना लग रहा था कि एटलीस्ट 60% तक का यहां से यहां तक कर देगा, 50 to 60% तक के एरिया का कर देगा। और आपको भी यही थिंकिंग रखनी है। वो मार्केट पे डिपेंड करता है, ऑपरेटर पे डिपेंड करता है कि वो और कितना ऊपर लेके चला जा रहा है ना। आपको बस इस एरिया तक के टारगेट्स रखने थे। अगर आप यहां कहीं पर बाइंग करते, तो अगर आप नीचे कहीं पर बाइंग करते तो आपके यहां तक के टारगेट्स होते। अगर आप इधर भी पोजीशन बनाते जहां पर मैंने पहले बता रखी है, और अगर होल्ड भी करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि आपने मॉर्निंग की ट्रेड मिस कर दी है, तो उसके बाद के अपॉर्चुनिटीज में छोटे ही टारगेट लेने का ट्राई करना, क्योंकि मॉर्निंग में ही बड़ा मोमेंटम मिलता है। तो मॉर्निंग में ही बड़े टारगेट्स का आप प्लान कर सकते हो, उसके बाद छोटे छोटे टारगेट। यहाँ पर जब मल्टीपल टचेस हो गए तो मल्टीपल टचेस के बाद आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो। रिवर्सल प्लान मत करना कभी भी एक प्राइस के आसपास, एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास अगर मार्केट बार बार ही ट्राई कर रहा है तो फिर उधर का आप ब्रेकआउट ही ट्रेड कर सकते हो। तो अगर किसी ने इधर पोजीशन बनाई होगी जब ये देख के कि भाई यहाँ पर सेलिंग आ रही है, और इधर जिन्होंने बाई किया होगा उसको मार्केट ने डरा के निकाल दिया, ये पुल बैक दिखा के 60% का रिट्रेसमेंट देख के, तो इधर भी अगर आप कॉल साइड का पोजीशन बनाते तो आपको एक बहुत बढ़िया टारगेट मिल जाता। और एक चीज और बताता हूं, यहां पर देखो, अगर मानने की बात है कि आपसे सारी ट्रेड मिस हो गई, फिर भी अगर आपने ये कंसोलिडेशन अगर इधर देखा होता तो भी आप ये रैली कैप्चर कर पाते। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये लो, रिसेंट लो से रिसेंट हाई टच करवाते और ये देखते कि मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद में प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास ये होल्ड कर रहा है इधर, यहां पर काफी टाइम कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया। तो जब भी किसी एक लेवल के पास मार्केट कंसोलिडेट करता है और फिर उसके बाद नीचे आता है,
तो मतलब इस लेवल पर उसने सेलर्स को इनवाइट किया है। पूरे दिन भर में सेलर्स का सेंटीमेंट भी था, मार्केट नीचे भी आया था। ये देखो क्लोजिंग का प्राइस है, यहाँ पर डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, ये क्लोजिंग का प्राइस है। उसके उसके ऊपर ही हल्का सा ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो मतलब ये सेलर्स को बुला रहा था। तो जब सेलर्स ने एंट्री कर ली इधर ये रेड कैंडल देखते हुए, तब मार्केट में आपकी एंट्री होती ये बड़ा ग्रीन कैंडल को देखते हुए। ये बड़ी कैंडल आपको प्रूफ कर देती कि ये भाई ये इधर जो सेलिंग करी है उनको मार्केट ट्रैप करने के लिए अपर साइड जाएगा 100%, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी बनी थी। इस कैंडल के सहारे भी अगर आप ट्रेड करते तो आराम से आपको एंड में भी मोमेंटम मिल जाता। बहरहाल मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप 2-2:30 बजे के बाद ट्रेडिंग करो, उसके बाद कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। लेकिन मेरे को बस आपको एक पूरे दिन भर में एक्सप्लेन करना था कि मार्केट ने ऐसा मूव क्यों किया, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो आप भी प्रैक्टिस करा करिए, पुराने चार्ट खोलिए और देखिए कि मार्केट ने अच्छा ये मोमेंटम क्यों किया, ये मोमेंटम क्यों किया, ये मोमेंटम क्यों किया, पूरे दिन भर का सेंटीमेंट क्या था। जब ये सब आप अपने आप से सवाल पूछना शुरू करेंगे और फिर डेली डेली जो एसएल हंटर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे सिखा रहे हैं जो, उनके वीडियोस आप देखना शुरू करेंगे, तब आपको धीमे धीमे पूरा मार्केट का जो रुतबा है वो समझ में आने लग जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा ये देखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 30th नवंबर एंड आज हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हम एसएल हंटिंग का यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया, प्लान डिस्कस नहीं कर पाया। मार्केट अभी ओपन हो चुका है एंड मार्केट में ओपन होते ही एक ग्रीन कैंडल मार्केट ने खड़ी कर दी है। तो हमारा तो ऐसे सेलिंग का ही प्लान बन रहा था, तो अभी मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि हम सेलिंग कहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी अच्छी सेलिंग आ जाती है फिर उसको मार्केट ऐसे तुरंत काट देता है। वो थोड़ा अभी पिछले कुछ दिन से हो रहा है, तो हो सकता है कि आज ही बाइंग के लिए चला जाए। तो देखो ये बाइंग के लिए जा तो रहा है, लेकिन शायद मैं यहाँ पर आज बाइंग ना करूँ, क्योंकि यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस एरिया इधर मुझे नज़र आ रहा है उसका मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन बोल रहा हूँ सॉरी, ब्रेकआउट कर रहा है। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, अगर ये यहाँ से पुल बैक लेता है तो भले मैं कॉल साइड जा सकता हूँ, वरना फिर मेरे को इसके ऊपर निकलने पे पुट साइड का ट्रेड बनाना पड़ेगा। आई नो थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा, उसके अगेंस्ट में हम सोच रहे हैं, बट देखो डेली एक पैटर्न मार्केट फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि वो पैटर्न हर कोई देखता रहता है। देखो वैसे कर तो बिल्कुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेंगे। प्रोबेबिलिटी ये है कि डेली पैटर्न फॉलो नहीं होंगे, वरना हर कोई पैसा कमा लेगा। बट अब जो भी चार्ट में हमको दिखेगा हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे, हम अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग नहीं ट्रेड करेंगे। तो अभी तो हमें मार्केट में बाइंग ही दिख रही है एंड यहाँ जो थोड़ा रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस एरिया जो यहाँ पर लोगों को दिख रहा होगा, इधर अगर थोड़े सेलर्स आते हैं तो फिर हम कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो फिर हम ऊपर निकलने पे इसके पुट साइड का ट्रेड ढूंढेंगे। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में भी सेम चीज़ हो रही है, बहुत तेज़ी से बाइंग आ रखी है एंड ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है, डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है, ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है, तब मैं पुट साइड का ट्रेड लूँगा। अगर यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिलता है तो मतलब कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, तो फिर हम उनके एसएल खाने के लिए ऊपर की तरफ टारगेट करेंगे। ऑलराइट, तो अभी तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में तो डायरेक्ट ब्रेकआउट दिखा है इस लेवल का एंड अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो बस हम अभी अपनी एंट्री का ही वेट करेंगे कि कब हमारी एंट्री होगी। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि आज 5 मिनट वेट कर लूँ, 9:20 के बाद ट्रेड बनाओ, क्योंकि मार्केट ट्रैपिंग में भी डाल सकता है। जब देखो एसएल दूर होते हैं ना, एक तरफ एसएल अवेलेबल नहीं है, दूसरी तरफ एसएल दूर है, तो उसको हम एसएल नहीं है पास में ये मानते हैं, तो थोड़ा ट्रैपिंग में मार्केट डाल सकता है। तो चलो भी वेट करते एंड मैं बताता हूँ कहाँ पर पोजीशन बनती है। ओके, सो यहाँ पे हम अपना ट्रेड बनाने का सोच रहे हैं, कॉल साइड की तरफ जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल अच्छी बन रही थी। तो अभी तो थोड़ा सा वेट करूँगा कि यहाँ पर मेरे को निफ्टी में अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाता है ना, तो मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं और फिर उसके बाद कॉल साइड बैठने में हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। और बैंक निफ्टी में हम उसी के हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। देखो इधर
भले ही डायरेक्टली ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन निफ्टी को भी देखते हुए थोड़ी पोजीशन बनानी रहती है। एंड यहाँ पे बस हम तुरंत ही ऐसे आंख बंद करके सेलिंग नहीं कर सकते थे। तो अभी बस मैं वेट कर रहा हूँ कि निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक दे दे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में एंट्री करने में दिक्कत हो जाती है कि यार ऐसे मार्केट सीधे सीधे तो जा नहीं सकता, थोड़ा पुल बैक वगैरह लेगा तो हमें प्राइस अच्छा मिल जाए बस। तो लग नहीं रहा कि प्राइस अच्छा मिलेगा, भाग रहा है ये। तो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। इधर मैंने कॉल साइड की पोजीशन 43,200 और 43,100 के स्ट्राइक प्राइसेस लगा लिए, आसपास के ही है। कल कोई पूछ रहा था कि किधर के स्ट्राइक प्राइस लगाते हो, तो ये देखो आसपास के स्ट्राइक प्राइसेस में लगा लेता हूँ, एक ये और OTM में अगर आपको जाना है तो ये, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, इधर तो शायद हमारी अपनी पोजीशन बन जाए। इधर वैसे मैंने सोचा था कि जिस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है, हो सकता है ये रिट्रेसमेंट कर दे यहाँ तक का, ये 52-61% तक का एरिया है। एंड बैंक निफ्टी यहाँ पे एक बड़ी कैंडल खड़ी कर रहा था, यहाँ पे मैं पोजीशन मार देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 20,000 ही कैपिटल डिप्लॉय किया है। एंड ऑर्डर बुक में जाके देखें तो हमें 165 के रेट पे मिला है। ओके, तो यहाँ पर हम शायद गलत हो गए हैं, बिकॉज मार्केट यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आ रहा है। तो मैं अपने पोजीशन यहाँ पे निकाल दूंगा 10% के लॉस पे। तो 10% के लॉस पे हमने अपनी पोजीशन निकाल दी है। एंड अभी मैं बस वेट करूँगा कि अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी किधर बनती है। तो इधर मैं पहले वेट करना चाह रहा हूँ, कि देखना चाह रहा हूँ कि कितना नीचे मार्केट आ सकता है। ये पहले ही यहाँ पर इसने एक ग्रीन कैंडल बना के ट्रैपिंग में मेरे को डाल दिया। यहाँ पर मेरे को वेट करना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं। अब हम वेट करेंगे तो क्या पता उसमें 10-20 पॉइंट निकल ही जाता है मार्केट। उसके बाद इतना तेज़ बड़ी रेड कैंडल उसने बना दी, तो नो इशू। अभी चलो वेट करते हैं। कॉल साइड की पोजीशन का ढूंढेंगे, लेकिन थोड़ा नीचे आने पे ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी सेलर्स एक्टिवेट हो रखे हैं। ओके, सो हमसे यहाँ पे जो मिस्टेक हुई थी उसके बारे में हम एक बार ही डिस्कशन कर लेते हैं। हमें लगा कि आज भी मार्केट जो 3 ग्रीन कैंडल खड़ी किया है उसके बाद यहाँ पर आकर ऊपर जा सकता है, ऐसा प्राइस एक्शन बना सकता है। हमारा सोचना गलत नहीं था, लेकिन हम एक चीज़ ध्यान में देना भूल गए कि हम थोड़ा निफ्टी ज़्यादा चेक कर रहे थे। हमें लग रहा था कि चलो ठीक है, निफ्टी भी ऐसे मोमेंटम किया है एंड यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो अब इसके बाद यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग करी है उनको निकाल देगा। तो ये चीज़ हम इस उम्मीद में थे कि निफ्टी निकाल देगा, तो उस चक्कर में बैंक निफ्टी भी निकाल देगा। बट एक्चुअली में हमारी जो मेन पोजीशन बनती है वो बैंक निफ्टी में बनती है ना। और बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा था कि ये ब्रेकआउट दिख गया है। ये ब्रेकआउट के बाद में सिर्फ आते कौन, सिर्फ बायर्स आते, सेलर्स तो आते ही नहीं मार्केट में। तो फिर मार्केट किसके स्टॉप लॉसेस खाता, बायर्स के ही खाता। तो हमारे एसएल जो नीचे थे, बायर्स के एसएल जो नीचे थे, उसको खाने के लिए मार्केट नीचे आ गया। दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया कि पैटर्न रिपीट नहीं करता बार बार ही, आज उसने वही किया। आज उसने स्टार्टिंग में बाइंग दिखा के लोगों का एसएल खा गया। तो अभी क्या करना है, अभी हमको यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास देखते हैं किस हिसाब का मोमेंटम करता है। अगर यहाँ से बाइंग का एक मोमेंटम आता है तो फिर हम सेलिंग का ही प्लान बनाएंगे और एक लास्ट ट्रेड बनाएंगे। बस 2 ही ट्रेड बनाते हैं हम दिन में। तो यहाँ से अगर बाइंग का एक मोमेंटम दिखता है तो हम यहाँ पर पुट साइड के लिए बैठेंगे। ओके, तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा, और वो मैसेज ये है कि मैंने आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग वीडियो में यहाँ पे क्लियरली बताया था कि यहाँ पर मैं सेलिंग की साइड का ट्रेड लूँगा जब क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम दिखेगा, तो यहाँ पर मैं सेलिंग का ट्रेड लूँगा। और वहीं पर ही मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था। तो चलो जो भी है, एंड उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया। तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर पाया, द रीज़न वॉज कि आई वॉज बिजी विद माई मीटिंग्स। एज यू ऑल नो कि मैं डेवलपर भी हूँ, तो मैं कंपनी के लिए भी काम करता हूँ, तो उसके लिए मेरे को मीटिंग्स अगर अटेंड करनी पड़ती है, मेरे को काम भी रहता है। तो आज मैं सुबह से लेके दोपहर तक काफ़ी बिजी था, मेरे को काम था थोड़ा सा, तभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड तभी मेरे से मॉर्निंग में भी थोड़ी सी ये गलती हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पाया था। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को एंड में मेरा मैसेज यही है कि बाकी जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बाकी जो अच्छे एसएल हंटर्स हैं, उनको भी फॉलो करो। उन्होंने कैसे ट्रेड किया उसको भी सुनो, और अपनी खुद की भी ना मेन ऐसे जो मैंने आपको समझाया ना पीएमए की वीडियो में, कि आपको अपनी थॉट प्रोसेस को कैसे बिल्ड करना है,
उसको उस पर प्रैक्टिस करो। तो आप, मैं 2 यूट्यूबर्स के नाम ले लेता हूँ, आप उनको जाके फॉलो करिए, बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। एक हिमांशु ट्रेडर नाम से है, और दूसरा ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नो इंट्राडे हंटर। उन दोनों को जाके देखिए, और उन दोनों की, वो लोग भी अगर कभी गलती करते हैं तो उनकी भी गलती से सीखिए, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एक स्विंग ट्रेडिंग वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, होपफुली आपको वो भी मजा आएगा देखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।